रामायण का एक प्रमुख प्रसंग है लंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण करना, जो कि राम सेतु के नाम से विश्व विख्यात है। राम सेतु का निर्माण कार्य के दो वानर योद्धाओं नल और नील के मार्ग निर्देशन में पूरा किया गया था। राम सेतु के बारे में तो सभी जानते हैं। रामायण काल में यह सेतु यानी पुल लंका विजय के लिए भगवान राम ने बनवाया था। इस सेतु के निर्माण में वानर नल व नील की अहम भूमिका रही थी, जिनके हाथ से छुए हुए पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखने पर वे समुद्र में नहीं डूबे और उसी वजह से राम सेतु बन गया। पर क्या आप जानते हैं नल व नील के हाथ से ही ये सेतु क्यों बनवाया गया था? शायद नहीं। तो आज हम आपको अर्था चैनल के माध्यम से इस विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने गए हैं और एक प्रचलित कथा के मुताबिक इन दोनों को ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा श्राप दिया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर यही श्राप आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित हुआ। अब सवाल उठता है कैसे? तो चलिए ऐसे में आज हम आपको श्राप की कथा बताते हैं जो राम सेतु निर्माण में वरदान साबित हुआ। प्रचलित कथाओं में कहा गया है कि नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी चीजों को समुद्र में फेंक देते थे। नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और बचपन में स्वभाव में बहुत ही नटखट थे। इनका ज्यादातर समय ऋषियों के आश्रम में ही बीतता था और अपने बाल स्वभाव से वे ऋषियों को खूब परेशान करते रहते थे। जब भी ऋषि मुनि ध्यान व तप करते तो दोनों भाई चुपके से दबे पांव आकर उनकी मूर्ति व अन्य सामान पास ही के एक नदी में फेंक आते थे, किंतु दोनों को बालक समझ व उन पर स्नेह होने के कारण उस आश्रम के ऋषि मुनि आदि उन्हें कभी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन इसी वजह से उनका उपद्रव लगातार बढ़ता ही गया। फिर एक दिन ऋषि विश्वामित्र इस आश्रम में कुछ विशेष कार्य से आए थे और नल और नील ने अपने उपद्रवी स्वभाव के कारण उनके साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने उनका कमंडल चोरी चुपके से उठाकर पास ही के उसी नदी में डुबो दिया, जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी चीज वे पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। जो श्राप उसी समय फलित हुआ और ऋषि विश्वामित्र का कमंडल जल की सतह पर आकर तैरने लगा। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र का यही श्राप राम सेतु के निर्माण के समय वरदान साबित हुआ। जब लंका विजय के लिए समुद्र पार करना जरूरी हुआ और भगवान श्री राम जब अपनी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे और उन्होंने समुद्र से उन्हें रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव ने श्री राम जी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। श्री राम ने तब सागर को सुखाने के लिए धनुष बाण चला दिए और यह देखकर समुद्र देव काफी डर गए और उसी क्षण श्री राम के वे सामने प्रस्तुत हो गए और क्षमा याचना कर समुद्र देव ने श्री राम को बताया कि आपकी सेना में नल नील नाम के दो वानर मंत्री हैं। वे जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह उनको मिले एक श्राप के कारण पानी में कभी नहीं डूबेगी। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए उन दोनों की मदद ले सकते हैं। इसके लिए नल और नील की मदद से वानर सेना समुद्र पर लंका तक सेतु बना लेते हैं। फिर इसी सेतु के जरिए श्री राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच जाती है। तभी से इस सेतु को राम सेतु का नाम दिया गया और इसके निर्माण कार्य के लिए नल और नील जग प्रसिद्ध हुए। तो बोलो जय श्री राम।